नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास भारत एवं विश्व की आज बात करेंगे हम नाथ पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार बुक जो एनसीईआरटी और आरपीएससी बेस पर आधारित है और पवन भवरिया सर की बहुत ही शानदार बुक है। ये पवन भवरिया सर की जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी, और विषय जो इतिहास विषय है ये इसमें भारत और विश्व से संबंधित, और सेकेंड ग्रेड के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए बना रखी है। और जो एनसीईआरटी और आरपीएससी जो बेस है इस बेस पे आधारित है और नाथ पब्लिकेशन से संबंधित है। बहुत ही शानदार बुक्स है। ये बाहर का मैटर दे रखा है, इसको पढ़ोगे तो इतिहास में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी तक इतिहास में जितने भी एग्जाम हुए हैं, कला संस्कृत की जो किताब है पवन भवरिया सर की उससे बाहर नहीं जाता है, तो सेकेंड ग्रेड में भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो 20 प्रश्न आएंगे यानी 40 अंक का महत्वपूर्ण मैटर इसके अंदर से आएगा। अब अंदर की बात करते हैं अपन, इसको देखते हैं अंदर का मैटर क्या है इसका। सबसे पहले दे रखा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का दे रखा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक दे रखा है। वो ख़त्म होने के बाद फिर वैदिक सभ्यता का दे रखा है। उसके बाद फिर बौद्ध एवं जैन धर्म का दे रखा है उदय। उसके बाद मौर्य स्रोत एवं राजनीतिक प्रशासनिक और मौर्योत्तर काल दे रखा है। गुप्त काल दे रखा है। भक्ति एवं सूफी काल दे रखा है। मुगल काल दे रखा है। शिवजी यानी शिवाजी की राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धि दे रखा है। 19वीं 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण और गांधीवादी आंदोलन। ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। गांधी जी की जन आंदोलन, जितने भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दे रखा है। फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ दे रखा है। और विश्व की बात करें तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सारे टॉपिक 1 से लाकर 16 टॉपिक इस बुक्स के अंदर दे रखे हैं। और सारे टॉपिक खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 137 से 180 के आसपास, यानी 200 से भी कम पेज की किताब है और आपके 40 नंबर का मैटर इससे कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर का मैटर भी बता देते हैं इसके अलावा कि ये तो विवरणिका है, विवरणिका के अलावा किस टाइप का प्रश्न बनते हैं या बना रखे हैं इस किताब के अंदर और क्या क्या मैटर है वो सारे आप देखिए, डिटेल से आपको बताते हैं। अंदर वाले प्रश्न में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन। ये टॉपिक दे रखा है, आप देख सकते हो ये टॉपिक दे रखा है। और इसमें कितने सारे प्रश्न सारणी की बनाकर भी बहुत शानदार तरीके से दे रखा है सर ने। ये विभिन्न प्रकार की सारणियाँ बना रखी है। इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो फैक्ट दे रखे हैं वो फैक्ट भी अलग से दे रखे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिखा गया है। यानी 8 प्रश्न संख्या पे ये खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा टॉपिक वैदिक काल और सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, ये शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सर ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया है। तो मेरी राय यही है कि इस किताब को आप पढ़िए, आपका श्योर सिलेक्शन में ये रामबाण साबित होने वाली है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं इसमें, नीचे की तरफ आप जाओगे लास्ट में अंतिम समय में, तो पीछे लास्ट में जो जब सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख सकते हो। जो प्रश्न अधिकतर वही है जो बनने वाले हैं या पुराने एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अधिकतर वही प्रश्न थे। यानी आपको अलग अलग जगह भटकने से बढ़िया है एक ही जगह सारी सामग्री उपलब्ध हो रही है और उपलब्ध कराने वाले पवन भवरिया सर है। तो बहुत ही शानदार मैटर है, एक बार पढ़िए आप। सिलेक्शन के लिए इस किताब से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिलेक्शन से बाहर आपको इससे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कैसी लगी आपको किताब, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।